को डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रहा हूं जो 99.99% बच्चे गलत कर देते हैं। जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, जो टेक्निक बता रहा हूं, अगर इस ट्रिक से करोगे तो कभी भी आपका गलत होगा ही नहीं। सबसे पहले डाइपोल मोमेंट के बारे में जो थे कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें, इंफॉर्मेशन कि इसकी यूनिट क्या होती है। इसकी यूनिट डिबाई होती है जिसे कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखते हैं तो ये किस तरीके की क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है कि इसका एक डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सर्टेन होता है, और अगर डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में होता है तो उसका एडिशनल इफेक्ट होगा, लेकिन अगर कंट्रास्टिंग या अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो उसका रिडक्टिव इफेक्ट होता है, डिक्रीजिंग इफेक्ट होता है। आइए समझते हैं। बोर्ड पे दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, NH3 में डाइपोल मोमेंट बताना है और NF3 में डाइपोल मोमेंट बताना है। इन दोनों मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू किसकी अधिक होगी? दोनों ही पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। जब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट काम करेगा। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन पे एक लोन पे इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर भी सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन पे भी एक लोन पे इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के साथ एडेड एटम्स हाइड्रोजन के हैं और यहाँ पर एडेड एटम्स फ्लोरीन के हैं। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम होती है, जबकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से अधिक होती है। ये पहले समय में ही, पहली बार में मॉलिक्यूल को देखने से सब इंफॉर्मेशन पता चल गया। अब आइए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर मैं अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो ये नाइट्रोजन पे एक लोन पे इलेक्ट्रॉन हुआ, इसके साथ ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट हमेशा सेंट्रल एटम से दूर होता है, अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम होगा, तो ये लोन पे इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से डाइपोल मोमेंट ये हो रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन के कंपेयर में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो ऐसी कंडीशन में हाइड्रोजन से डाइपोल मोमेंट नाइट्रोजन की तरफ होगा। ये देखिए, ये यहाँ पे इस तरीके से होगा, ये यहाँ पर ऐसे होगा। ये तीनों डाइपोल मोमेंट लोन पेयर के डाइपोल मोमेंट को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि सभी सेम ही डायरेक्शन में है। तो जब सपोर्ट कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं म्यू नेट की वैल्यू देखता हूं तो म्यू नेट की वैल्यू, नेट डाइपोल मोमेंट वैल्यू इतना बड़ा हो जा रहा है, ऐसे मैं दिखा सकता हूं। अब आइए NF3 मॉलिक्यूल की बात करता हूं। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर भी अमोनिया के जैसा ही ट्राइगोनल पिरामिडल ही होगा। यानी कि नाइट्रोजन पे ये देखिए एक लोन पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इसके साथ ये फ्लोरीन है, यहाँ पर ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। अब यहाँ पर देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से डाइपोल मोमेंट हमेशा सेंट्रल एटम से दूर होगा, यानी कि यहाँ पर डाइपोल मोमेंट ये इस तरीके से ही होगा। अब नाइट्रोजन और फ्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है? फ्लोरीन की। तो लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ डाइपोल मोमेंट होगा। तो नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ हो रहा है, नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ हो रहा है, नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ हो रहा है। अब ये देखिए ये तीनों डाइपोल मोमेंट लोन पेयर वाले डाइपोल मोमेंट को अपोज कर रहे हैं, उल्टी डायरेक्शन में है। तो इसके इफेक्ट को रिड्यूस करेंगे। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि लोन पेयर की वजह से डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बॉन्ड पेयर के कंपेयर में हमेशा अधिक होती है, हमेशा अधिक होती है। तो ये तीनों बॉन्ड पेयर वाले हो गए, ये लोन पेयर वाला हुआ, दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर एज कंपेयर टू दिस वैल्यू। लेकिन ये तीनों मिलकर जो है इसके इफेक्ट को कम कर देंगे। जब इसके इफेक्ट को कम कर देंगे तो नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये देखिए बहुत कम हो जाएगी। अब इसी से आपको अंदाजा लग गया होगा कि अगर हम लोग देखें तो NH3 के केस में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू अधिक होगी एज कंपेयर टू द NF3। और अगर वैल्यू हम लोग लिखते हैं, म्यू नेट की वैल्यू लिखते हैं जो कि कैलकुलेटेड की गई है, ये 1.47 डिवाइड होती है। जबकि यहाँ पे NF3 के केस में ये म्यू नेट की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 0.24 डिवाइड होती है। ये देखिए इतना बड़ा डिफरेंस आपको समझ में आ गया। इस तरीके से उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है ये आपको समझ में आया होगा। आप मेरे